एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग्स। बाल गीले हैं, जस्ट अभी नहाई हूँ सुबह से कुहू के साथ ही। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। पहले तो हैप्पी छठ पूजा, छठी मैया की जय। आज यहीं से तो यहाँ मैं, झाजी और कुहू नीचे आ गए थे। हमारे टावर के जस्ट सामने ही हो रहा था, जिन्हें हम जानते थे दोनों ही लोगों का। तो हम अराउंड 5:30 या 6 बजे अराउंड नीचे आ चुके थे और यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है। अगर आप सभी टाइटल देख के इस वीडियो में मेरे ऊपर गुस्सा करने आए तो प्लीज़ मत करिए। मैंने वो टाइटल जानबूझ के डाला था ताकि आप सभी मेरी वीडियोस चेकआउट करें। इसी वजह से बाकी बिहार जैसा छठ पूजा तो कहीं नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो बस एक कोशिश की जाती है कि छठ पूजा अच्छे से हो जाए, तो ये टेम्पररी चीज़ है। बाकी तो बिहार में जैसा छठ पूजा मनाया जाता है वैसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ स्विमिंग पूल को एक दिन पहले ही अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है, क्योंकि पूजा करना होता है तो सारा पानी निकाल के अच्छे से उसको वॉश करते हैं। उसके बाद उसमें फ्रेश पानी, सारे फ्लावर्स और फूलों से पूरा अच्छे से इसको सजा दिया जाता है। 2 दिन से ये सारा काम होता है। 2 स्विमिंग पूल हैं 2 क्लब्स में, तो दोनों को ही मैंने देखा है साफ़ करते हुए अच्छे से। तो यहाँ मज़ा तो बहुत आता है और मुझे लिटरली अपनी सोसाइटी में छठ पूजा मनाने में बहुत मज़ा आता है। हम नहीं करते हैं, मेरी दादी करती हैं। तो हमारे इधर यानी कि मेरे ससुराल साइड कोई नहीं करता, तो ये पास ऑन होगा नहीं होगा ये सब भी आप सभी मुझे बताना। मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ इन फ्यूचर। अभी तो कुहू छोटी है, आप सभी मुझे सजेस्ट करना। और यहाँ पे हम सभी आ गए थे और ये जो फैमिली आप देख रहे हैं झाजी के फ्रेंड हैं और हम हमेशा इनके साथ ही छठ पूजा सेलिब्रेट करने नीचे आते हैं। और आप सभी 2 साल से तो मेरे व्लॉग्स देख ही रहे हैं कंटिन्यू, और इसी टाइप का अरेंजमेंट हर साल होता है। कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे आप अगर आपकी फैमिली छठ पूजा करती है तो आप मतलब इंक्लूड हो सकते हो डिनर में, ब्रेकफास्ट में, इन सारी चीज़ों में भी। और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ शाम का अर्घ देने के बाद लोग जा रहे थे और फिर कल मॉर्निंग में आना था। तो यहाँ मैंने कुहू को भाई दूज वाला ही लहंगा पहनाया था। भाई दूज में एक बार पहना था इसने, मैंने कहा दोबारा पहना देती हूँ। पानी से निकाल दिया था मैंने इसे, और धुले हुए साफ़ कपड़े सभी ने पहने थे। मैंने ये पिंक कलर की जॉर्जेट, सॉफ्ट जॉर्जेट वाली साड़ी पहनी है, जो हमने ही रखी थी। आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी तो डू चेकआउट आवर रील्स ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ मधु साक्षी। आप चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी रील्स अवेलेबल हैं। येलो कलर में ये साड़ी है और ये साड़ी इतनी प्रिटी है ना कि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली, तो मैंने तो अपना पेज बता दिया। और मतलब इतनी सुंदर लग रही थी ना शाम के टाइम। इसमें जितना भी हैंडवर्क था ना सारा एकदम चमक रहा था, और इतनी पतली थी, पहनी हुई थी मैंने, पता भी नहीं चल रहा था कि कोई साड़ी पहनी हुई है। तो मुझे ऐसी साड़ीज़ बहुत अच्छी लगती है और जॉर्जेट फैब्रिक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, शिफॉन भी फेवरेट है। बाकी यहाँ देख सकते हैं सभी इतना एंजॉय कर रहे थे। आप सभी की छठ पूजा कैसे गई ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी बिहार से देख रहे हैं या फिर आसपास के जो भी लोग हैं। और ये सोसाइटी देख के आप सभी जो आसपास रहते होंगे अंदाज़ा तो लगा चुके होंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत लिखें आप, मुझे फिर वो डिलीट करना पड़ता है। 1-2 बार ऐसा हुआ था कि आप इसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो मैंने वो फिर डिलीट कर दिया था और फिर लोग गुस्सा भी हो गए थे, आपने हमारा कमेंट डिलीट कर दिया। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा ना सिक्योरिटी इशू आ जाता है। किसी को क्यों ही बताना हम कहाँ रहते हैं क्या है। अभी बच्ची छोटी है तो थोड़ा सिक्योरिटी इशू तो आ ही जाता है। तो बस इसी वजह से, बाकी और कोई इंटेंशन होता नहीं मेरा कि मैं ना बताऊं कि मैं कहाँ रहती हूँ। और बाकी अभी तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हुए हम कि हम मीटअप ऑर्गेनाइज़ करें और सबसे मिलें। वो भी करेंगे, पहले 100 के तो आप सभी कर ही दीजिए मम्मी का। और मेरे भी चैनल को अभी तो 15 के ही हैं, 15 के हैं सिर्फ। जल्दी से बढ़ाइए ताकि मैं भी मीटअप ऑर्गेनाइज़ करूं और आप सभी के साथ खूब ज़्यादा इन्जॉय करूं मिलके। सभी जा रहे थे शाम के अर्घ के बाद, तो मैं और झाजी भी कुहू को लेके
अपना निकल गए मार्ट, क्योंकि कुहू बहुत ही परेशान कर रही थी कि मुझे भी स्विमिंग पूल में नीचे ही उतार दो बस। तो इसी वजह से फिर हमने कहा कि चलो नीचे आए हैं, तीनों इकट्ठे आए हैं। ये रेयरली हो पाता है क्योंकि या तो मैं जाती हूँ नीचे या फिर झाजी को लेके नीचे चले जाते हैं। अच्छा रोगे? पापा कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए। उसको सिर्फ रोना आ गया आजकल, जितना बचपन में नहीं रोई है सारा रोना है अभी, है ना? शिकायत हो रही है, शिकायत हो रही है, मामा से शिकायत हो रही है, मामा से, नानी से। हाँ, मामा नानी फिर प्यार नहीं करेंगे आपको, रोगे? नहीं, फ्लाइंग किच्ची करो, फ्लाइंग किच्ची करो। हाँ, मामा को कर दो फ्लाइंग किच्ची। अरे मामा इधर उधर नहीं है, इसके भी छन रहे, लेकिन इसके थोड़े ज़्यादा छन रहे। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षिका व्लॉग्स। और मैं देखिए सुंदर सा रेडी हो चुकी हूँ। पहले तो जय छठी मैया, छठी मैया सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस चलिए पहले तो पहुँचते हैं घाट पे, क्योंकि सुबह सुबह होता है आज जो भी होता है। ये देखिए सामने ही हमारे स्विमिंग पूल जो दो है सोसाइटी में, दोनों में ही बहुत सुंदर सा अरेंजमेंट होता है। आप सभी को तो पता ही है, हर साल मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो झाजी और कुहू एक्चुअली बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कल शाम में, और आज सुबह मुझे ना 5 साढ़े 5 से उठाना सही नहीं लगा। अदरवाइज़ खुद भी खिन खिन करती और फिर किसी को भी कुछ भी नहीं देखने देती। तो मैंने कहा झाजी आप इसके साथ रुकिए, और झाजी भी उन्होंने प्रेफर किया कि मैंने रुक जाता हूँ, बहुत सुबह हो रही है। मैं तो जाऊँगी। तो यहाँ पे घाट पे, मैं तो घाट ही बोलूँगी क्योंकि घाट ही बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग का टाइम था, नहा धो के बिल्कुल रेडी होके मैं आई थी, और यहाँ पे मुझे बहुत ही सारे नोन लोग भी मिले जिन्हें मैं बहुत पहले से भी जानती हूँ। और ये तो खैर झाजी के फ्रेंड हैं ही, और जो आंटी करती हैं जिनके साथ हम अपना प्रसाद उस रखवाते हैं, तो यही आंटी हैं जो आप इन्हें नीचे देख रहे हैं पानी में खड़े हैं। मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह से ही पानी में खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव के आने का वेट करते हैं, तो इसीलिए सभी पानी में खड़े हैं। और आप सभी ना मुझे कमेंट करके बताना कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है कि हम पानी में खड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें ना आप सभी मुझे बताना कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि पानी में ही खड़े होके ऐसे क्यों उनका वेट करते हैं। तो आप मुझे बताना सूर्य देव का वेट क्यों करते हैं। हम नॉर्मल भी तो खड़े हो सकते हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे, साइंटिफिक होगा या फिर कुछ तो होगा लॉजिकल रीज़न। और ये थे हमारे मित्र ही थे, झाजी और हमारे प्रिया भाभी थी और भैया थे। ये भी भाभी भी कर रही थी, तो मैं भाभी के पास भी आई थी, उनसे मिलने आई थी। तो जो येलो साड़ी में आपको दिख रही हैं वो भाभी लास्ट में मुझे सिंदूर लगाएंगी, तो इनसे भी मिलने आई थी मैं, क्योंकि यहाँ जितने लोग कर रहे हैं ना सभी बहुत श्रद्धालु हैं, और जितने लोग बैठे हैं सभी को बहुत मज़ा आ रहा है। सभी को देख के अलग ही वाइब होती है, अलग ही जो माहौल होता है ना वो मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरा भी लग रहा था अंदर से कि बस कुछ घंटे बाद सब चले जाएंगे और फिर बस छठ ओवर हो जाएगा, छठ फिर अगले साल आएगा, ऐसा कुछ मन में फीलिंग भी आ रही थी। लेकिन अभी जो फीलिंग थी वो बहुत अमेजिंग थी। हाँ, सभी के सभी मैंने ये देखा कि पानी में उतर गए थे, घर के सारे मेंबर्स। लेकिन जिनसे हम पिछले साल और उससे पिछले साल करवाते थे ना, झाजी के जो फ्रेंड हैं, उनमें सिर्फ आंटी पानी में रहती हैं, बाकी कोई भी पानी में नहीं रहता। जो आप देख रहे हैं आंटी मरून कलर की साड़ी में है, तो सिर्फ आंटी ही पानी में है और कोई भी नहीं है। लेकिन प्रिया भाभी के साथ बहुत ही सारे भैया भी, बच्चे भी, सभी पानी में उतर गए थे और सभी ऐसे अर्घ देने में हेल्प करवा रहे थे। और मैंने भी यहाँ पे दूध चढ़ाया
ऐसे डाले पे चढ़ाते हैं सभी, जो मैथिल हैं, जो बिहार से नहीं भी हैं, सब के सब ऐसे चढ़ा रहे थे। तो मैंने भी हाथ टच करवा दिया। और यहाँ देख सकते हैं आप कि सभी बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आया। आप सभी ने कैसे छठ मनाया, क्या किया क्या नहीं किया, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगी और ख़ुद भी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा आप सभी का भी जान के कि आप सभी की छठ कैसी रही। छठी मैया तो सब पे कृपा बनाए ही रखें, सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। सूर्यदेव निकल चुके थे, इसीलिए सभी अर्घ देना शुरू कर चुके थे। मतलब अर्घ तो खैर पहले से ही दे रहे थे, तो ये जो राउंड राउंड घूमते हैं वो स्टार्ट किया था जब सूर्यदेव उग चुके थे। फिर क्या होता है, सब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो सिंदूर लगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। उसमें जो भीड़ हो जाती है मैं बता नहीं सकती, सभी के सभी जितनी भी लेडीज़ होती हैं सिंदूर लगवाने आ जाती हैं। तो ये एक ना अलग ही वाइब होती है, बहुत मज़ा आता है और मुझे ऐसे सिंदूर लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी की कैसी रही छठ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।